हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं संसद पॉलिटी में संसद का विधेयक। ठीक है, विधेयक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ लिए 110 आर्टिकल में आता है, और वित्त विधेयक के बारे में भी पढ़ लिए 117 आर्टिकल में आता है, और साधारण विधेयक के बारे में पढ़ लिए जो कि 107 आर्टिकल में आता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, ये जो कि जेएलएस क्लासेस के प्ले लिस्ट में पॉलिटी होगा, पॉलिटी में आप लोग देख लीजिएगा, सभी वीडियो अपलोड है, वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से समझाया गया है, जो कि आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए संविधान संशोधन विधेयक में जो कि देखिए संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, यह था आपको आर्टिकल 368 के तहत आता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, किसी भी सदन में सबसे पहले बिल आ सकता है। ठीक है, विधेयक किसी भी सदन में आता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी सदन में आपको विधेयक आ सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में विधेयक लाया जाता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी सदन में ये विधेयक लाया जाता है, और ये विधेयक में संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में आपको ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन आप सुने होंगे, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे तो इसका अध्यक्ष होकर लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं लोग, एक स्पीकर जो इसका अध्यक्ष होते हैं ज्वाइनिंग सेशन का। ये आता है आपको आर्टिकल 108 में आता है ज्वाइनिंग सेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो इसका अध्यक्ष हो जाते हैं लोकसभा का स्पीकर, और ज्वाइंट सेशन में क्या होता है कि जिसका बहुमत रहता है लोकसभा में, उसी के बिल पारित होता है। ठीक है, और मतलब राज्यसभा में कम भी रहेगा, तो लोकसभा में जिसके बहुमत है, जिस पार्टी का, जिस सरकार का, वे बिल पारित हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जान गए हैं कि ज्वाइंट सेशन इसमें नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, इसमें पूर्ण विचार के लिए राष्ट्रपति एक बार भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें पूर्ण विचार के लिए राष्ट्रपति इस बिल को पूर्ण विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे राष्ट्रपति वीटो पावर में, जो एब्सोल्यूट वीटो है, आर्टिकल 111 के तहत आता है, तो उसमें वीटो पावर है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो में होगा कि एक बार किसी भी बिल को राष्ट्रपति एक बार लौटा सकते हैं, कि उस बिल को एक बार अच्छा से लोकसभा राज्यसभा को मतलब बोलते हैं, सलाह देते हैं कि एक बार अच्छा से देख लीजिए, तब इसके बाद में हम साइन करेंगे। ठीक है, तो जब एक बार बिल राष्ट्रपति लौटा देते हैं चेक करने के लिए, अगर वही बिल दोबारा पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को मजबूरी में साइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार लौटा सकते हैं, अगर लौटा दें तो दोबारा चल जाएगा बिल, तो साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति एक बार इस बिल को लौटा सकते हैं, मतलब कि एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, और इस बिल को, ठीक है, इस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल को मतलब कि पारित किया जाता है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से मतलब 2/3 बहुमत से, 2/3% बहुमत से, 2/3 बहुमत से। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 66% वोट। ठीक है,
66% वोट से लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों में पारित करना पड़ेगा, ठीक है। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पारित करना पड़ेगा, ठीक है। समझा गया। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं संसद का विधेयक में संविधान संशोधन विधेयक, ये आर्टिकल 368 के तहत आता है, ठीक है। कोई दिक्कत 368 का आता है। ये किसी भी सदन में बिल आ सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में लाया जाता है और इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। ये ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 के तहत आता है। राष्ट्रपति को इस बिल को चाहे किसी भी बिल को एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर वो पूर्ण विचार के लिए भेज दिए, दोबारा वो बिल जाएगा तो उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार, ठीक है। और देखिए ये बिल स्पेशल मेजोरिटी से पारित होता है, ठीक है, 2/3 बहुमत से, मतलब कि 66% वोट से पारित होता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, ठीक है। और देखिए इसको मिटाते हैं और इसके बारे में और बताते हैं, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से बिल पारित होता है 2/3 बहुमत से, लोकसभा में भी राज्यसभा में, मतलब 66% वोट से, ठीक है। तो अगर जैसे एग्जाम्पल में देखिए जब जीएसटी आया था तो इसी से नहीं पारित होता है, उसको स्टेट को भी परमिशन देना पड़ता है, ठीक है। तो जीएसटी में क्या हुआ था कि आप लोग को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मतलब कि 66% वोट से पारित हो गया था, ठीक है। और स्टेट लेवी टोटल कितना 28 स्टेट है, ठीक है। भारत में टोटल 28 स्टेट है। 28 स्टेट में से 50% स्टेट, मतलब कि आपको लगभग 15 स्टेट के सीएम को साइन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें जीएसटी आया। और किस में होता है, जीएसटी में भी आया था। और आपको लगभग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी इस तरह स्टेट लेवी साइन कराना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करना है तो इसी तरह भी नियम अपनाया जाएगा, ठीक है। तो अब इतना समझ गए संविधान संशोधन विधेयक में, ठीक है। मेन चीज़ में आपको स्टेट लेवी साइन कराना पड़ता है और सब में इसी से हो जाता है। लोकसभा राज्यसभा से बहुमत पारित हो जाएगा और इसी से हो जाएगा। जीएसटी में आपको स्टेट लेवी साइन कराएगा तो 15 स्टेट से, ठीक है, 15 स्टेट के सीएम से। 28 को में मतलब कि 50% स्टेट ले साइन कराया जाता है। तो लगभग 28 को स्टेट है तो 14 दूना 28, 14 को एक बेसी रहना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत। इसको स्पेशल मेजोरिटी से पारित किया जाता है संविधान संशोधन विधेयक, जो कि आर्टिकल 368 के तहत में आता है, 2/3 बहुमत से, मतलब कि 66% वोट से, ठीक है। कोई दिक्कत, ये भी समझ गए। जीएसटी भी आया था और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई मतलब कि संशोधन करना है तो उसमें भी इसी तरह नियम है। और सुप्रीम कोर्ट के जज के भी अगर पावर को कम करना है तो इसी तरह इसका नियम है, ठीक है। कोई दिक्कत। तो हम लोग संसद का विधेयक, सभी विधेयक के बारे में पढ़ लिए, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, और ये है आपको संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।